Hello kids, welcome back to our channel Kids Bible Stories। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने हमारे पिछली कहानियों को भी देखा होगा, सुना होगा और उन कहानियों के वसीला से आपको काफी बरकत भी मिली होगी। पिछली कहानी हमारी सैमसन के मुतालिक थी। हमने पिछली कहानी में देखा कि बनी इस्राएल कौम ने फिर खुदावंद खुदा के हजूर गुनाह किया और खुदावंद खुदा से मन्नत की। फिर खुदावंद खुदा ने उनको फलस्तियों के हाथ से बचाने के लिए एक बहादुर रहनुमा भेजा जिसका नाम सैमसन था। सैमसन बहुत बहादुर था क्योंकि सैमसन पैदाइश ही से खुदावंद का नज़ीर था। सैमसन की कहानी बाइबल मुकद्दस की किताब गुज़ात से ली गई है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक ये है कि इस्राएली कौम के वजूद और बका का इन्हिसार खुदा से वफादारी पर था और बेवफाई का अंजाम हमेशा आफतों और नागहानी बलाओं की सूरत में होता था। मगर हकीकत कुछ और भी थी। अगरचा खुदा से बेवफा हो जाती थी और उस पर मुसीबत और तबाही आती थी तो भी वो जब तौबा करते और खुदा की तरफ रुजू होते तो खुदा अपनी उम्मत को छुड़ाने और बचाने पर तैयार रहता था और हमेशा अपनी उम्मत को बचाने के लिए एक अजीम रहनुमा इंतखाब करता था जो रहनुमा बनी इस्राएल कौम को उस मुसीबत से निकाले। हम लोगों ने पिछली कहानी में देखा कि बनी इस्राएल कौम पर फलस्तियों ने हमला किया और फलस्ती उन पर बहुत जुल्म करते थे और खुदावंद खुदा ने एक बहादुर रहनुमा, एक नौजवान का इंतखाब किया जो सैमसन था। फिर सैमसन उज़रा को गया। वहाँ उसने एक कस्बी देखी और उसके पास गया। उज़रा के लोगों को खबर हुई कि सैमसन यहाँ आया है। उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, पर रात भर चुपचाप रहे और कहा कि सुबह को रोशनी होते ही हम उसे मार डालेंगे। सैमसन आधी रात तक लेटा रहा और आधी रात को उठकर शहर के फाटक के दोनों पल्लों और दोनों बाजुओं को पकड़कर उखाड़ दिया और उनको अपने कंधे पर रख कर उस पहाड़ की चोटी पर जो हबरून के सामने है ले गया। इसके बाद सौरक की वादी में एक औरत जिसका नाम दलैला था उसे इश्क हो गया। फलस्तियों के सरदार ने उस औरत के पास जाकर उससे कहा, तू उसे बुला फुसला कर दरियाफ्त कर ले कि उसकी शहजोरी का भेद क्या है, वो क्यों इतना बहादुर है, हम क्यों कर उस पर गालिब आएं ताकि हम उसे बांध कर अजियत पहुंचाएं। हम में से हर एक 1100 चांदी के सिक्के तुझे देगा। बहादुरी का भेद क्या है? तब दलैला ने सैमसन से कहा कि मुझे बता कि तेरी शहजोरी का भेद क्या है और तुझे अजियत के लिए किस चीज से बांधना होगा। सैमसन ने उससे कहा, अगर वो मुझको 7 हरी हरी भेदों से जो सुकाई ना गई हूँ बांधे तो मैं कमजोर हो जाऊंगा। तब फलस्तियों के सरदार 7 हरी हरी भेदों को जो सुकाई ना गई हूँ लाकर सैमसन को बांधा। उस औरत ने कुछ आदमी अंदर की कोठरी में घात में बिठा लिए थे। सो उसने सैमसन से कहा कि ए सैमसन, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब सैमसन ने उनको तोड़ डाला सो उसकी ताकत का भेद ना खुला। तब दलैला ने सैमसन से कहा, देख तूने मुझे धोखा दिया, मुझसे झूठ बोला, अब तू जरा मुझे बता कि किस चीज से बांधा जाए तो तू कमजोर होगा। सैमसन ने उससे कहा, नई नई रस्सियों से जो कभी काम में ना आई हूँ, अगर मुझे बांधे तो मैं कमजोर होकर आम आदमियों के मानित हो जाऊंगा। तब दलैला ने नई रस्सियां लेकर उसको उनसे बांधा और उसने कहा, ए सैमसन, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। और सैमसन फिर उठा और सैमसन ने उन रस्सियों को धागे के माने तोड़ डाला। सो दलैला सैमसन से कहने लगी, अब तक तूने मुझे धोखा ही दिया, मुझसे झूठ बोला, अब तू बता दे कि तू किस चीज से बांधा जाए तो तू कमजोर होगा। उसने उससे कहा, अगर तू मेरे सर के 7 लटे ताने के साथ बुन दे। तब उसने कोठने से उसे कसकर बांध दिया और उससे कहा, ए सैमसन, फलस्ती तुझ पर चढ़ आए। तब वो नींद से जाग उठा और बिल्ली के कोठने को ताने के साथ उखेड़ दिया। फिर उसने उससे कहा, तू क्यों कर कह सकता है कि मैं तुझे चाहता हूँ जबकि तेरा दिल मुझसे लगा ही नहीं।
तूने तीनों बार मुझे धोखा दिया और ना बताया तेरी शहज़ोरी का भेद क्या है। जब वो उसे रोज अपनी बातों से तंग और मजबूर करने लगी, यहाँ तक कि सैमसन का दम नाक में आ गया, तो उसने अपना दिल खोलकर उसे बता दिया कि मेरे सर पर उस तरह नहीं फिरा, इसलिए मैं अपनी माँ के पेट ही से खुदा का नज़ीर हूँ। सो अगर तू मेरा सर मुंडवा दे तो मेरा जोर जाता रहेगा और मैं कमजोर हो जाऊंगा और आम आदमियों की मानद हो जाऊंगा। तब दलीला ने देखा कि उसने दिल खोलकर उसे सब कुछ बता दिया, तो उसने फिलिस्तियों के सरदारों को कहला भेजा कि इस बार आओ, क्योंकि उसने दिल खोलकर मुझे सब कुछ बता दिया। तब फिलिस्तियों के सरदार उसके पास आए और रुपए अपने हाथ में लेते आए। तब उन्होंने सैमसन का सर मुंडवा डाला और उसे अजियत देने लगे और सैमसन का सारा जोर जाता रहा। फिर उसने कहा, ए सैमसन, फलिस्ती तुझ पर चढ़ आए। और वो नींद से जागा और कहने लगा कि मैं इस दफा भी बाहर जाकर उन पर गालिब आ जाऊंगा। लेकिन उसे खबर ना थी कि खुदावंद उससे अलग हो गया है। तब फलस्तियों ने उसे पकड़कर उसकी आंखें निकाल डाली और उसे उजरा में ले आए और पीतल की बेड़ियों से उसे जकड़ा और कैद खाना में चक्की पिसवाया करते थे। तो भी उसके सर के बाल मंडवाए जाने के बाद भी बढ़ने लगे। फिर फलस्तियों के सरदार ने देवताओं के लिए बड़ी कुर्बानी गुजरानी और खुशी करने लगे, क्योंकि वो कहते थे कि हमारे देवता ने हमारे दुश्मन सैमसन को हमारे हाथ में कर दिया। ऐसा हुआ कि जब उनके दिल नहायत शाद हुए तो वो कहने लगे, सैमसन को बुलाओ कि हमारे लिए कोई खेल करे। सो उन्होंने सैमसन को कैद खाना से बुलवाया और वो उसके लिए खेल करने लगा और उसने उसको 2 सतूनों के बीच खड़ा किया। तब सैमसन ने उस लड़के से जो उसका हाथ पकड़े था कहा, मुझे उन सतूनों को जिन पर ये घर कायम है थामने दे, ताकि मैं उन पर टेक लगाऊं। वो घर मर्दों और औरतों से भरा और फलस्तियों के सब सरदार वहीं थे और छत पर करीबन 3000 मर्द जो सैमसन के खेल देख रहे थे। तब सैमसन ने खुदावंद से फरियाद की और कहा, ऐ मेरे मालिक खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ कि मुझे याद कर, और मैं तेरी मिन्नत करता हूँ ए खुदावंद फक्त इस दफा, और तू मुझे जोर बख्श ताकि मैं यकबारगी फलस्तियों से अपनी दोनों आंखों का बदला लूं। सैमसन ने दोनों दरमियानी सतूनों को जिन पर घर कायम था पकड़कर एक अपने दाहिने हाथ से और दूसरा अपने बाएं हाथ से जोर लगाया। सैमसन कहने लगा, फलस्तियों के साथ मुझे भी मरना होगा। सो वो अपने सारे जोर से झुका और वो घर उन सरदारों और सब लोगों पर जो उस पर थे घिर पड़ा। बस वो मुर्दे जिनको उसने अपने मरते दम मारा उनसे कोई ज्यादा थे जिनको उसने जीते जी कत्ल किया। तब सैमसन के भाई और उसके बाप का सारा घराना आया और उसे उठा कर ले गया और सहरा और अस्ताल के दरमियान उसके बाप मनोहा के कब्रिस्तान में उसे दफनाया। वो 20 बरस तक इस्राएलियों का काजी रहा। आज की कहानी में हमने देखा कि खुदावंद खुदा हमारी दुआओं का जवाब देता है। वो हमें सजा भी देता है, मगर हम जब खुदावंद से मिन्नत करते हैं और उससे दुआ करते हैं कि खुदावंद हमारी मदद कर, तो वो हमारी मदद ज़रूर करता है। हमें इसी तरह खुदावंद खुदा से दुआ करते रहना चाहिए। मैं उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी भी पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपनी राय कमेंट्स में हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।